हरदा ब्लास्ट 6 फरवरी 2024 को हुआ। आज 100 दिन के ऊपर हो चले हैं, लेकिन अभी भी हरदा ब्लास्ट के पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिला। आज मैं राशिदा बी के घर पर आई हूँ। राशिदा बी 6 फरवरी से 25 मई तक अलग अलग अस्पतालों में थी। पहले जिला अस्पताल हरदा में, उसके बाद होशंगाबाद नर्मदा अस्पताल लेके जाया गया इनको, फिर अमीदिया में ये काफी समय तक भोपाल में भर्ती रही, उसके बाद औरबिंदो में इनका ऑपरेशन हुआ। इनके लगभग 5 ऑपरेशन हुए हैं। इनकी कहानी पहले इनके मुंह से सुनते हैं। दीदी, उस दिन क्या हुआ, आप कहाँ थी और कैसे चोट लगी, थोड़ा लोगों को बताएं। मैं बाजार से आ रही थी तो पहला ब्लास्ट हुआ। पहला ब्लास्ट धमाका हुआ पहला, तो मैं क्या करी, सामने मेरे को घर दिखा, मैंने मैं इस घर में जाके खड़ी हो जाती हूँ। मेरा एकदम भगना हुआ और दूसरा ब्लास्ट हुआ वो टूटा शटर का पतरा, और ऐसा आके शटर मेरे मारते हुए मेरे को निकल गया। कहाँ लगी आपको? मेरे को पेट में लगी और मेरा पूरा सामान पेट का बाहर गिर गया रोड पे। मैंने उठाया, उसको वापस भर लिया पेट में भर के, और दुपट्टा खींच के दुपट्टे से मैंने उसको बांध के मैं भागी मैं, तो मेरे दोनों घुटने फुट गए। मुझे एक गड्ढा दिखा तो मैं घिसड़ाती जाके गड्ढे में सो गई। बहुत भागदौड़ मच रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रही थी। मैं सोची कि ऐसा नहीं कि कोई पेट पे मेरा पाँव रख दे कर दे, तो इस वजह से मैं गड्ढे में जाके सो गई। फिर 1.5 घंटे बाद सब धुआं खत्म हुआ। फिर उसके बाद मुझे एक आदमी दिखा, फिर मैंने उसको चिल्ला के बुलाया। फिर उसने तो मेरा को ले जाके बोले निकालता हूँ, तो मैंने कहा आप मत निकालो, मेरा पूरा टूट चुका पेट कट गया है, अकेले से नहीं निकलूंगी, मेरी हड्डी टूट जाएगी। फिर वो उठा, उन्होंने दूसरों को बुला के लाया 4 जनों को, मुझे निकाल के रोड पे पटका। दिखाइए, आपका चोट दिखाइए। रोड पे पटका ले जाके। ये बहुत हिम्मत से बता रही है। उनका पूरा पेट जो है आप देख सकते हैं, पूरा पेट भर गया। यहाँ पेट से की आंखें जो है सामने आ गई। नहीं बेटा, पूरा मत हटाओ, बस ये पूरा यहाँ तक पूरा अलग है, मतलब मेरा सिर्फ हड्डी बची थी। पूरे पेट की आंतें बाहर आ गई। फिर आपने इनको ढूंढा, आप इनको सरकारी अस्पताल ले गए, और पिछले 4 महीने से आप अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। तो अभी तक आपको सरकार की तरफ से कितना मुआवजा मिला है? 50,000। वो 50,000 रुपए भी आपको किस दिन मिला? जब मुख्यमंत्री आ रहे थे उसके पहले मिला आपको 50,000? आए थे उसके रात में मिला। मुख्यमंत्री आने के एक रात पहले अपने को 50,000 रुपए। अभी तक आपका जो जितना भी इलाज इसमें हुआ, ये सरकारी इलाज हुआ आपका? आयुष्मान पे चला अभी बात। दवा गोली सिर्फ आयुष्मान पे चली, बाकी फुल खर्चा हमारा 2.5 लाख का खर्चा हुआ। मैं इतने महंगे ये होगा 2.5 से 3 लाख, और 4 2 से 2.5 लाख आप अपना जेब से खर्च कर चुके खर्चा हो। होकर, और वहाँ से चल के 4 महीने मेरे पति और आप क्या मेरा काम बच्चा करते हैं? दुकान नहीं मैकेनिक का गया। काम करता हूँ। हमारे मैकेनिक का 4 काम महीने के 80,000 की तनख्वाह गई। हमारा घर का गल्ला पूरा सड़ गया, हमारे तो टंकी फट गई, पूरा घर फट गया, दीवारें फट गई, पीछे पूरा नुकसान हो गया हमारा। जी, इनको ये इंजेक्शन लगाने के लिए बोले हैं। ये एक इंजेक्शन की कीमत जो है वो लगभग 5,500 रुपए की है। ये 14 इंजेक्शन लगे हैं, और अभी 10 इंजेक्शन जैसे तैसे लोगों से पैसे मांग के ये इंजेक्शन लेकर आए हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि मुआवजा जो है वो इनका अधिकार है, और राज्य सरकार यदि चाहे तो आसानी से इनको मुआवजा दे सकती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हरदा के विधायक दोगने जी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि यदि विधायक निधि से इनकी कोई सहायता हो सके तो उससे कर दी जाए। हरदा के कलेक्टर महोदय से मैं ये विनती करना चाहूंगी कि कोई भी ऐसी पॉलिसी है जिसमें इनको कुछ तुरंत मुआवजा मिला जा सके तो उसको दे दिया जाए। राज्य सरकार से मेरी ये विनती है हाथ जोड़कर कि जो बार बार ये बात कही जा रही है कि राजेश अग्रवाल की प्रॉपर्टी की जो नीलामी हुई है उसका पैसा जब आएगा तब हम पैसा पीड़ितों को देंगे, लेकिन उसके ऊपर अभी हाईकोर्ट का स्टे लगा है। वो लड़ाई कानूनी है, वो कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन नीलामी की जो संपत्ति आएगी उसका जो पैसा है वो राज्य सरकार रख सकती है। इन पीड़ितों को पैसा आज चाहिए। इनको यदि आप कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद यदि मुआवजा देते हैं तो वो मुआवजे की कोई कीमत नहीं रहेगी। ये सारे वो लोग हैं जो गंभीर घायल हैं। एनजीटी के ऑर्डर के हिसाब से तुरंत मुआवजा इनको 5 लाख रुपए मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इनको सरकार की तरफ से केवल और केवल 50,000 रुपए मिले हैं। ऐसे में जब 2 से 2.5 लाख का खर्चा हो चुका है, घर पे जो काम करने वाले हैं वो खुद पूरे समय इनकी देखभाल कर रहे हैं। आप खुद भी जो है वो स्विंग मशीन चलाती थी, सिलाई का काम करती थी, आप काम नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति है हरदा में लोगों की। और उसके बाद भी मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह जी को और मीनाक्षी नटराजन जी को, हम सभी जब भूख हड़ताल पर बैठे थे 14 दिन की, उसमें ये वायदा किया था कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इन पीड़ितों को मुआवजा देगी, लेकिन अभी तक वो मुआवजा दिया नहीं गया है। तो हाथ जोड़ के निवेदन कि जल्द से जल्द ये मुआवजा जो है वो इन लोगों तक